आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तुगलक वंश। क्या पढ़ेंगे भैया? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे इनको देखेंगे। यानी सबसे पहले लिखा जाएगा यहां पर क्या भाई? तुगलक वंश। और ये तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं इनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ये भैया जी 1320 से 1325 तक शासन करते हैं। कौन करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। यानी मात्र 5 वर्षों तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का पहला शासक हुआ जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। कितने वर्षों तक? मात्र 5 वर्षों तक शासन किया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया जी, थोड़ा ध्यान लगाइए, ज्ञान यहां मिल रहा जी। नजर ना होती तो नजारे इतनी खूबसूरत ना होती, पता है हमें। चलिए इधर अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहता है कि इनके जो पिता थे करौना, नाम क्या हुआ? करौना। और ये तुर्क क्या थे? गुलाम। यानी तुर्क के रहने वाले एक गुलाम है, गुलाम का नाम है करौना। और करौना के लड़का के नाम है गयासुद्दीन तुगलक। नाम क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। अब कहता है गयासुद्दीन तुगलक जो था एक सुन्नी मुसलमान था। कैसन मुसलमान रे बुआ? सुन्नी मुसलमान। और ये भी कट्टरपंथी मुसलमान। यानी कट्टरपंथी का मतलब होता है यानी हिंदुओं को देख न मानना। यानी हिंदू के प्रति इसकी नीति जो थी ना बहुत ही कठोर था। ऐसा कहा जाता है कि जब यह शासक बना, कौन बना होगा? गयासुद्दीन तुगलक। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता को संभाला तो इसने अपने नाम के पीछे पिछवाड़ा में कुछ लगा दिया, गाजी। देखिए बुआ थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं तो पता चलता है गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। यानी वैसा मुसलमान जो न रमजान के महीना में रोजा रखता हो, न कुरान पढ़ता हो और न ही इस्लाम को मानता हो, उसे क्या कहते हैं? काफिर कहा गया। यानी काफिरों का वध करने वाला कौन था? गयासुद्दीन। अब देखिए बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक नाम का जो व्यक्ति था इसकी तारीफ करते हैं। तारीफ समझते हैं? एक छोटा सा बात है ना, कहीं पर हमने पढ़ा था उसमें लिखे हुए क्या था कि वो तुम्हें चांद चांद कहकर बादलों की खाई में गिरा देगा। अरे तू इंसान है, खुद को पहचान, यही पहचान तो तुझे इंसान बना देगा। यानी कोई इंसान तुझे कुछ कहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तारीफ कर रहा है वो तुम्हें क्या कर देगा? खाई में गिरा देगा। यानी दूसरे की तारीफों से खुश होने की जरूरत नहीं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि गयासुद्दीन के विषय में इतिहासकार बर्नी क्या कहता है कि अपने सैनिकों के साथ में गयासुद्दीन पुत्र की तरह व्यवहार करता है। यानी जो इंसान दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझता है उसको दरिया दिल इंसान कहा जाता है। हाँ हमरा पता है कि दिल दरिया हो तो और बाकी सब समुद्र। बस ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक के जमाने में जो किसान थे और जो खेतों से कुछ उपजाते थे उनसे कुछ टैक्स लिया जाता था। यानी 1/12 से लेकर के
1/10 भाग वसूल किया जाता था। किसके जमाना में? गियासुद्दीन तुगलक के जमाने में। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे बउआ, तो पता क्या चलता है कि गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में अभियान पर गया, उसी समय यह गुप्त रूप से इसको सूचना मिला। क्या भाई? कि आपका लड़का, और लड़का का नाम है जूना खां, यही एक जवानी के नाम हो जाता मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जूना खां जो है ना, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है, और निजामुद्दीन औलिया भविष्यवाणी कर रहा है क्या भाई, कि तुम बहुत जल्द अब क्या बनेगा, यानी तुगलक वंश का दूसरा शासक बनेगा। अब जैसे ही इसको पता चला ना गियासुद्दीन तुगलक को, इसने क्या किया, वहां से बोला कि मैं आता हूं, तुमको सबक सिखाता हूं। तो निजामुद्दीन ने क्या कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चला क्या भाई, कि बंगाल का अभियान को सफल, यानी जीत करके बंगाल का अभियान जब जीत गया, तो रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में जब आ रहा था ना, तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, और जगह का नाम है अफगानपुर। कौन पुर? अफगानपुर। अब अफगानपुर में क्या हो गया, जूना खां अपने पापा के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था, और बनाने वाला कौन था? अहमद अयाज। देखिए, षड्यंत्र था। और जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक इसमें प्रवेश करता है, वैसे ही वह लकड़ी का महल गिर जाता है, और गियासुद्दीन तुगलक उसी में दबकर मर जाता है। यानी गियासुद्दीन तुगलक जब मर गया, तब इसकी मकबरा को तुगलकाबाद में बना दिया गया। यानी देखिए, बाप जो था अपने बच्चे से काफी प्रेम करता था, और बच्चे के लिए सब कुछ किया जो एक पिता को करना चाहिए था, लेकिन बच्चा ने क्या कर दिया, अपने ही पिता का क्या कर दिया, षड्यंत्र करके उसका खात्मा करवा दिया। यानी गियासुद्दीन तुगलक मर गए, और मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर दूसरा एक शासक बना, और शासक का नाम था कौन सी? जूना खां। और यही जूना खां को हम लोग जानते हैं कौन से शासक के विषय में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके शासन काल? यानी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? क्या लिखना है? निजामुद्दीन औलिया। क्या था? निजामुद्दीन औलिया।